आज हम आपसे बात करेंगे भारत में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो हलचल तेज हुई है उसके बारे में पूरे डिटेल आपसे हम बात करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। क्या डायरेक्ट विधायक या डायरेक्ट सांसद या फिर डायरेक्ट जनप्रतिनिधि या तो फिर जनसमूह के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कौन है वह व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से उपराष्ट्रपति का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो लगातार हमारे साथ पूरी खबर को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल सिंह। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 22 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 9 सितंबर को चुनाव कराए जाने हैं। इसी दिन शाम तक या देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित क्या है, कौन कौन इस चुनाव में वोट डालेगा और जीत का आंकड़ा क्या होगा। चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच कैसे मतों को लेकर खींचतान रह सकती है, किन किन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानें, कौन कौन डालेगा वोट, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे दोनों पार्टियों में खींचतान का मामला फंसा हुआ है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। अब आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि कितने सदस्य वोट डालेंगे। फिलहाल लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। बशीरघाट सीट के सांसद के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया। ऐसे में लोकसभा में उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट कर पाएंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 240 सांसद हैं। इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 5 सीटें खाली हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से हैं और एक पंजाब से है, जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया। फिलहाल खाली राज्यसभा सीटों का भरने के लिए उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 228 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सदस्य समेत कुल 240 सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 22 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो उसमें 782 सांसद वोट डालने के लिए अधिकारी होंगे। गौरतलब है कि दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल 788 के आसपास होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को कितने वोट चाहिए होंगे, आइए हम इसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर वोटरों की संख्या 782 है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 392 वोट चाहिए होंगे। हालांकि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार रहते हैं तो प्रथम वरीयता के वोटों में किसी को 392 वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा। इस लिहाज से विजेता का फैसला होगा। आइए जानते हैं कि सरकार और विपक्ष का क्या गणित है। केंद्र में मौजूदा समय में एनडीए के पास बहुमत है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा में इस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी खास पीछे नहीं है। ऐसे में आगे का खेल बचता है। राज्यसभा के सांसदों से यहाँ भी टक्कर कांटे की होने वाली है। कौन है मध्य प्रदेश से उपराष्ट्रपति का प्रबल? धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश को नए उपराष्ट्रपति का इंतजार है। इस पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के भी एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम इस रेस में शामिल किया गया है। कई मायनों में उनका नाम इस पद के लिए सटीक भी माना जाता है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनडीए के पास बहुमत होने से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी नया उपराष्ट्रपति होगा वह भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की पसंद का होगा। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम मध्य प्रदेश की बाबा महाकाल की नगरी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद
गहलोत का भी नाम सामने आ रहा है। गहलोत भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्हें संसदीय प्रक्रिया का लंबा अनुभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नाम पर संघ और पीएम मोदी से भी अच्छे संबंध हैं। साथ ही थावरचंद गहलोत राजनीतिक अनुभव के साथ साथ जातिगत समीकरणों में भी फिट बैठ रहे हैं। ऐसे में इस पद पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। 1980 में लड़ा था थावरचंद गहलोत ने पहला चुनाव। 77 साल के थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने संघ के लिए खूब काम किया। हालांकि उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। 1977 में वे उज्जैन ग्रामीण जिले के महासचिव पद पर रहे। 1980 में गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 1985 में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 5 साल बाद 1990 में हुए चुनाव में गहलोत ने फिर वापसी की और इस दौरान वे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री के रूप में भी रहे। 1996 में शाजापुर सीट से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो 1998 से 2004 तक लगातार सांसद रहे। 2009 में गहलोत ने देवास सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने गहलोत को 2012 में राज्यसभा भेजा और 2018 में उन्हें फिर राज्यसभा भेजा। 2019 में वे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता। 2014 में गहलोत मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री। 2021 में केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। गहलोत कर्नाटक के 13वें राज्यपाल थे। 1996 में गहलोत को श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी मिल चुका है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा गहलोत पार्टी स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति से आते हैं थावरचंद गहलोत। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भाजपा पर दलितों, पिछड़ों के शोषण का आरोप लगाता रहता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति से आने वाले थावरचंद गहलोत जातिगत समीकरण में भाजपा के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। यही कारण है कि उनकी उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी को मजबूत कर रहा है। अगर गहलोत उपराष्ट्रपति बनते हैं तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाते हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सचिव, उत्तर पूर्व भारत के प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। संगठनात्मक दक्षता, अनुशासन और वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठा उन्हें भारतीय जनता पार्टी आला कमान की गुड बुक में शामिल करती है। अब देखना यह है क्या मध्य प्रदेश का यह लाल और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत उपराष्ट्रपति की कुर्सी की दौड़ में कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। हालांकि इसके पूर्व भी थावरचंद गहलोत का कई बार नाम उपराष्ट्रपति के पद के लिए तेजी से दौड़ा था, परंतु उन्हें कहीं राज्यसभा तो कहीं उन्हें कर्नाटक जैसे राज्यों के राज्यपाल बनाकर आराम से बैठा दिया गया था। परंतु इस बार ऐसी आस लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति नेता थावरचंद गहलोत को उपराष्ट्रपति पद में आने की संभावनाएं तेज नजर आती हैं। आप किसे देखना चाहते हैं उपराष्ट्रपति में? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।